हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अजीत काठात, स्टडी विद अजीत काठात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक हर एक एस्पिरेंट की कहानी के बारे में कि क्यों हम हार मान लेते हैं, क्यों हम हार मान के अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्यों हम पीछे रह जाते हैं, क्या कारण है कि हम सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो बुरी बात है। दोस्तों, अगर किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना है तो हमें तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हम सफल नहीं हो जाते, और उस लड़ाई को जारी रखने के लिए हमें हिम्मत सब्र से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। सफलता के लिए तब तक उस भट्टी में लगे रहना रहता है जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जोश जोश में चालू तो कर देते हैं, लेकिन उसमें आने वाली परेशानियां, उस समय तक हम सब्र नहीं रख पाते हैं और हम अपनी लड़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें ये गलती नहीं करनी है। हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे ये दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए कि मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊं, चाहे इसके बीच में कितनी ही बाधाएं क्यों नहीं आ जाए। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ प्रारंभ करते हैं तो उसमें परेशानियां आनी लाजमी है। आप कभी भी किसी भी एग्जाम्पल को देख लेना, कोई भी किसी भी चीज़ को देख लेना, या किसी भी ऐसे शख्सियत की कहानी देख लेना, जब उसने कुछ भी करना स्टार्ट करा हो तो उसमें परेशानियां आना ज़रूरी है, और परेशानियां ही हमें मजबूत बनाती है दोस्तों, और उनसे हमें सबक लेना चाहिए। जैसा आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कभी बीच में बीमार हो गए हो या कुछ ऐसी विपदा आ गई हो तो जो आपके जो मनोबल है उसको कम कर दे, तो दोस्तों हमें ये सोच के पीछे नहीं होना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। दोस्तों, आपको अपनी दुगनी मेहनत से कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मेरा लक्ष्य ये है, मैं इसको ये पा के रहूँगा। दोस्तों, हम लोग यही गलती कर देते हैं। हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी चालू करते हैं तो शुरू में हमारा जोश बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट में डिले होता है या कुछ अलग परेशानी होती है तो हमारा जो जोश रहता है वो कम हो जाता है। अगर हमें किसी भी चीज़ में सफल होना है तो हमारे जोश को कम नहीं करना है। जब भी आपका जोश कम हो तो आपको अपना लक्ष्य को ध्यान में लाना है कि यार मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे तो ये बनना है, मैं क्यों सुस्त हूँ, क्यों मैं सुस्त हो गया हूँ। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, उठो जागो और तब तक कोशिश करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए बिना आराम करना बेकार है। दोस्तों, हम लोग यही गलती कर देते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट की कहानी है कि जब वो किसी एग्ज़ाम का सपना लेता है कि मुझे ये जीवन में ये बनना है, वो शुरू में तैयारी स्टार्ट करता है, साल भर तैयारी करता है, उसके बाद में एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में असफल हो जाता है। तो दोस्तों, ये असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। असफल हुए क्योंकि मेरा एक मानना है कि फेलियर इज़ ए गुड टीचर। जो आदमी असफल होता है उसको सबसे ज़्यादा तजुर्बा रहता है कि वो किस वजह से फेल हुआ है। जो फेल होता है उसको पता रहता है इसने क्या गलतियाँ करी है। आप उन गलतियों को इग्नोर करके दूसरी बार उस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाओ, दुगने मेहनत से उसके लिए कोशिश करो कि नहीं, इस बार मुझे ये प्राप्त करना है। लेकिन अगर दोस्तों हम अपने सपने को दबा के और उस मंजिल से हट जाएंगे तो कभी भी उस रास्ते में नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का आपको किस्सा याद होगा। उन्होंने कितने चुनाव लड़े उन्होंने। कभी छोटे लेवल का चुनाव था, उसमें सफल हो गए, बीच में और लड़े, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जीत नहीं रहा हूँ तो मैं बंद कर दूँ, नहीं। लेकिन दोस्तों, यही सफलता है कि जब हम खुद से हार जाते हैं तो हमारी हार निश्चित है, जब हम खुद से जीतते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। कहा जाता है कि हिम्मते मदा मददते खुदा। जो आदमी हिम्मत रखता है उसकी मदद खुदा भी करता है, और मन के हारे हार और मन के जीते जीत। दोस्तों, जब हम मन से ही हार जाएंगे तो हमारी सफलता कभी हो ही नहीं सकती। हमें अपना खुद का विश्वास इतना बनाए रखना है कि हम सफल होके रहेंगे।
आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको कुछ भी बोले, आपको इग्नोर करना है। और वो बातें कब तक इग्नोर करनी है? जब तक आप सफल नहीं हो जाते। दोस्तों, जब तक हम असफल हैं, हम पे हर कोई कीचड़ उछालेगा। ऐसे ऐसे आदमी कीचड़ उछालेंगे जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं होती। जो इसके बारे में 2 लफ्ज़ नहीं जानते, वो आदमी हमें बेइज्जत करके चले जाते हैं ऐसे टाइम में। क्यों? हम असफल हैं। जिस दिन सफल हो जाएंगे, यही आदमी आपको माला पहनाएंगे, यही आपकी तारीफ़ें करेंगे कि यार इस शख्स के बारे में हमें पता था, ये आदमी ज़रूर सफल होगा। दोस्तों, ये हकीकत है, यही हकीकत है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन अस्त होते हुए डूबते की नैया कोई पार नहीं लगाता है। दोस्तों, इसलिए आपको हिम्मत रखनी है। हिम्मत जब तक आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो जाते। दोस्तों, क्या होता है, हम एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं कोई एग्ज़ाम की। 21 की उम्र में हमने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करा। 31 से 32 मैं मान के चलता हूँ, 32 वर्ष तक। इसके बीच में हमारे पास 10 से 11 साल का हमें समय मिलता है। क्या ये बहुत बड़ा समय नहीं है मैंने किसी एग्ज़ाम को पार करने का? 10 वर्षों में क्या हम कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते? 10 वर्षों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या होता है, हम हार जाते हैं। हारना नहीं है। हमने अगर फर्स्ट एग्ज़ाम 21 साल की उम्र में दिया है, तो हम 21 साल से 25 साल तक बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। 3 सालों में हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं। हमें पता चलता है हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जितनी हम गलतियों को इग्नोर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें निखार आता जाएगा, और वो निखार एक दिन इतना निखार हो जाएगा कि हम चमकने लगेंगे और सफलता रूपी चादर हमारे साथ होगी। दोस्तों, ये चीज़ हमें सीखनी है। हमारे साथ अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम जब किसी भी एग्ज़ाम की, माना कि 21 साल की उम्र में एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करी, 22 तक जोश में रहते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, और हम 25 तक आते आते छोड़ देते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं, और सोचते हैं कि ये हमारा बस का नहीं है, ये तो बस उन्हीं लोगों का है जिनके पास अच्छा पैसा है, वही लोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर आपने 2 से 3 साल दिए हैं, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। नहीं है तो उस समय तक स्ट्रगल करो। 2 से 3 साल लगाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं है, अब मैं सीख चुका हूँ, अब मैं लड़ सकता हूँ, तो एग्ज़ाम को फाइट करना हम चालू करते हैं। उसमें सफलताएँ भी आएगी। कोई आदमी पहले बार में सफल हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, जो सफल हो गया वो अपनी आगे की तैयारी करेगा, लेकिन जो असफल हुआ है उसको अपनी गलतियों को पहचानना है कि किन गलतियों की वजह से मैं असफल हुआ हूँ। वो गलतियाँ मुझे अब भविष्य में कभी नहीं करनी है। उनको इग्नोर करके फिर मुझे एग्ज़ाम की तैयारी चालू करनी है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि जब हम तैयारी चालू करते हैं, जैसे आपने 1 से 2 साल 3 साल लगा दिए है तैयारी में और आपका नहीं हुआ, तो मैं एक राय देना चाहूँगा दोस्तों, आप कोई ऐसा सॉफ्ट जॉब चालू कर लें जो कम टाइम का हो, जिससे आपका गुजारा चल सके और आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि अपन इतने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से मजबूत नहीं होते कि अपन को 5 से 10 साल अपन को केवल एजुकेशन पे छोड़ा जा सके। अपन 2 से 3 साल मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो 2 से 3 साल आपने अच्छे से तैयारी कर ली, तो अपना उसके बाद में आप कंपटीशन फाइट करना बंद मत करो। आप उसके लिए तब तक लड़ो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। लेकिन 2-3 साल बाद तैयारी के बाद में आप अपना एक जीविकोपार्जन चालू कर दें और अपने सपने को साइड में रख के उसके लिए रोज़ डेली अपनी जो दिनचर्या उसमें से समय निकालें, कि फिक्स कर ले कि मुझे 2 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं, या मेरे जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करके रहूँगा मैं, उसके लिए देना है। तो क्या रहेगा, आपका फोकस भी रहेगा और आप स्टडी, क्योंकि आपने अगर 2 से 3 साल दिए हैं अच्छी से तैयारी को, तो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। आप में पड़ा हुआ है, आप सारी चीज़ों को धीरे धीरे रिकवर करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से मैदान छोड़ के भाग जाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से अगर हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो हम इतने दूर चले जाएंगे कि फिर नहीं आ सकते। फिर आपको उम्र निकलने के बाद जो ये 31 से 32 साल की उम्र के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो करना है
वो ये 21 से 32 की उम्र है, इसी के बीच में आप सब कुछ कर सकते हो। अगर इस उम्र के बीच में आपने अपने आप को जोश में बनाए रखा, होश में बनाए रखा और अपने लक्ष्य के लिए केंद्रित रहे, तो आप ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसे क्रैक नहीं कर सकते हो। आप वो हर एक वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बस एक रणनीति की, एक सीधे कंसेप्ट की और अपने आप पे विश्वास की ज़रूरत है। लोगों की बातों पे नहीं जाना है। लोग आपको नहीं जानते। आपको कोई पहचान सकता है तो वो खुद आप हो। आपको पता है आप में कितनी क्षमताएं हैं, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, हिम्मत हारना हमारा काम नहीं। हमें खुद पे भरोसा रखना है। 2 से 3 साल आप अगर किसी एग्ज़ाम को में प्रिपरेशन में लगाते हो तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ये आपके बस का है या नहीं है। फिर अगले सालों में आप धीरे धीरे निखार लाओगे, फिर सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हिम्मत बनाए रखनी है। जैसे हम किसी भी एक पॉइंट ऐड करूँगा कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी चालू करते हैं तो हम 0 पे होते हैं, फिर हम 20% बढ़ते हैं, फिर 30 बढ़ते हैं, फिर 50 बढ़ते हैं। एक टाइम आता है हम 60 तक आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ आने में हमें कम समय लगता है, लेकिन दोस्तों जब हम 60 से ऊपर जाना लगते हैं तब हमें समय भी ज़्यादा लगता है और घबराहट होने लगती है, क्योंकि ये वाला समय समझने में लग जाता है। यहाँ पे कंपटीशन चालू होता है। 60 से 80% मार्क की बात कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के। जब ये आते हैं तो यहाँ पे वो कंपटीशन वाली फील होती है कि अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे वो धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे सीखने में आती हैं। तो दोस्तों, जब आपने इतना पढ़ लिया तो अब केवल आप इसी के, अब तो आप जितने भी टाइम लगाओगे वो यही लगाओगे, तो यहाँ ज़्यादा निखार वैसे आ जाएगा। आप मैदान मत छोड़ो। तो दोस्तों, मुझे आपको यही सिखाना है कि कभी भी अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ना। अगर आपकी कोई पारिवारिक मजदूरी है, अगर आप काम कर रहे हो तो उसको करो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने आप पे डिपेंड करना सबसे बड़ी बात है। और अपना सपना फोकस रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर आपके समय है, आपकी उम्र है, तो आप उसके लिए जी जान से लड़ो और उस सपने को पूरा करो। लेकिन आपके पास अगर नहीं है, तब आप जो कर रहे हो उसको बेटर तरीके से करो, उसके आगे आने वाली अच्छी संभावनाओं को सोच के उस काम में आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते थे, लेकिन उम्र सीमा है और आप ना करना चाहते हो, तो उसको कुछ समय देके उसको पूरे करने की कोशिश करो। क्योंकि कहते हैं हमारे अंदर क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। हमारे ईश्वर ने हमें ऐसा शरीर दिया है कि जिसमें हर आदमी एक्सपर्ट है। कोई किस चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किस चीज़ में एक्सपर्ट है। क्षमताएं अंदर इतनी है कि हम खुद नहीं जानते, लेकिन उन क्षमताओं को बाहर निकालना ये हमारी खूबी होनी चाहिए। हम कैसे उनको बाहर निकालें? दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कितना धीमा दौड़ते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो हम किस स्पीड से भागते हैं। तो दोस्तों, क्षमताएं तो पहले भी हमारे अंदर वही थी, अब वो कोई शक्ति हमें बाहर से नहीं आई। तो दोस्तों, यही है, जितना हम प्रेशर में रह के तैयारी करेंगे वो बेटर रहेगी। प्रेशर को माइंड पे हावी नहीं होने देना है। प्रेशर केवल एक नेम का होना चाहिए कि हाँ, मुझे जीवन में कुछ करना है। इतना प्रेशर हावी ना होए कि हम एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के या अपने लक्ष्य से भटक कर अपने जीवन को अंधकार में बना दें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है अपने में दुगने जोश से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मोटिवेट रहें, सबको ऊर्जावान बनाएं और सब में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करें। और आप और हम सब मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की शपथ लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।